हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज की इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी के पहले दिन इंटरव्यू में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए और छात्रों की प्रतिक्रिया क्या रही, उनका अनुभव कैसा रहा है, इस चीज़ को हम साझा करेंगे। पहला जो कैंडिडेट है जिसका अनुभव हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, उनका स्नातक का विषय मैथमेटिक्स था, गणित, और उनका वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रहा है। इनका माध्यम हिंदी था। इनसे कुछ साइंस से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनसे पूछा गया कि हाइड्रोजन ईंधन किस तकनीक पे कार्य करता है। इन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए इन्होंने इस प्रश्न पर सॉरी शब्द का उपयोग किया। इसके बाद करंट अफेयर से इनसे इजराइल फिलिस्तीन जो वर्तमान संकट है उस पर प्रश्न पूछा गया। खासकर इनसे पूछा गया कि इस संकट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो अगला फॉलोअप क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि आयरन डोम जो तकनीक है, जिसे माना जाता है कि एक फुल प्रूफ तकनीक है, वो इस बार क्यों फेल हो गया और इस तकनीक के बावजूद इजराइल पर इतने बड़े पैमाने पर हमले करने में कैसे हमास सफल हुआ। इस बार की एक खास चीज़ याद रखिएगा कि जो समय है वो 66वीं बीपीएससी की तुलना में छात्रों को कम दिया जा रहा है। छात्रों का जो अनुभव रहा है, उनका कहना था कि जो लोग इनमें से ज़्यादातर लोग 66वीं इंटरव्यू में भी सम्मिलित हुए थे, उनका कहना था कि जहाँ वहाँ 15 से 16 मिनट लगभग औसत दिए जा रहे थे, वहीं इस बार का पहले दिन का जो औसत है वो 8 से 10 मिनट है। इससे ज़्यादा किसी कैंडिडेट को नहीं दिए जा रहे हैं। यानी कि जो औसत समय आपका इंटरव्यू का रह सकता है वो 8 से 10 मिनट रह सकता है। जब इनसे पूछा गया कि आपने कितने प्रश्नों में नो कहा या सॉरी कहा, तो इनका एक सामान्य जवाब था कि लगभग 80% सवालों का उन्होंने जवाब दिया और 20% सवालों के जवाब में उन्होंने नो कहा, जो कि ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन थे या साइंस के क्वेश्चन थे। इनका चौथा अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट था, और ये ऑलरेडी अभी बिहार में राजस्व पदाधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। इनके बोर्ड में कोई भी सिचुएशन बेस्ड प्रश्न नहीं पूछे गए। कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देनी चाहिए अगर आपका इंटरव्यू आने वाले दिनों में है। तो पहली चीज़ कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्नातक से पूछे जा रहे हैं, ग्रेजुएशन से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपका और ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो इसके लिए भी आप प्रश्न के लिए रेडी रहें। करंट अफेयर से हर कैंडिडेट से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे इनसे इजराइल और फिलिस्तीन संकट पूछा गया, वहीं कुछ कैंडिडेट से इंडिया और भारत का जो डिबेट चल रहा है उस डिबेट से प्रश्न पूछे गए। कुछ कैंडिडेट से जो अभी सर्वे कराया गया है, कास्ट सर्वे, तो पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कास्ट सर्वे एंड कास्ट सेंसस। सेंसस किसका सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का सब्जेक्ट है। यानी कि ये जो मुद्दे हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो एक फीमेल कैंडिडेट थी जिनका कि सोशोलॉजी ऑप्शनल था, तो उनसे वुमेन रिजर्वेशन बिल के फ़ायदे पूछे गए। यानी कि जो करंट वाला हिस्सा है उसको आपको अच्छे से करके जाना है। और आपका जिस दिन भी इंटरव्यू हो उस दिन अगर मॉर्निंग शिफ्ट में है तो चलो चल जाएगा, लेकिन अगर आपका सेकंड शिफ्ट में इंटरव्यू है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के जरूर जाएं। मॉर्निंग शिफ्ट में भी है तो कम से कम हेडलाइंस एक बार जरूर पढ़ लें। अब अगले कैंडिडेट्स का देख लेते हैं। इनका भी इंटरव्यू कल फर्स्ट शिफ्ट में था। बोर्ड के चेयरमैन बागमती, ग्रेजुएशन कब किया, इतना समय क्यों लगा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। तो बता दें कि इनका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था वो भी हिस्ट्री था, और जो इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो भी हिस्ट्री था। तो इस पर कोई भी क्रॉस क्वेश्चन उठने की संभावना नहीं थी। कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई का क्या असर होगा, क्या तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ही कोई बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो इस तरीके की बहस शुरू हो जाती है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। जैसे अभी यूक्रेन का और रसिया का क्राइसिस चल रहा था, उसके बाद आपने देखा कि 2-3 दिन पहले इजराइल और फिलिस्तीन का संकट शुरू हो गया। तो वैसे में अगर आपका इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इस तरीके के प्रश्न स्वाभाविक हो जाते हैं। आपकी हॉबी क्या है, इनकी हॉबी रनिंग थी, तो रनिंग के लिए कितना समय देते हैं लगभग आप। सबसे फास्ट 100 मीटर रनिंग किसके नाम है,
यानी कि अगर आपकी हॉबी है, जैसे बहुत छात्रों ने सिंगिंग रख रखा है, किसी ने जियो पॉलिटिक्स में अगर रख रखा हो, तो अगर आपने अभी जियो पॉलिटिक्स रख रखा है तो जियो पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं कि आपको उन तथ्यों से, उन कंसेप्ट से अच्छे से मगन होना पड़ेगा। अगला है कि प्लासी की लड़ाई के बाद 1757 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हो गया था, तो 100 साल बाद उसमें क्यों परिवर्तन किया गया था? फिर ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन है। G20 का आयोजन किया हुआ था इसलिए। वर्ल्ड कप क्रिकेट में कितनी टीमें हैं? एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड कप 2023 और कॉमनवेल्थ गेम, इसे आप अच्छे से करके जाएंगे, यहाँ से प्रश्न उठने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ एक फॉलो अप प्रश्न के लिए भी तैयार रहेंगे कि बिहार जो कि बाकी चीज़ों में इतना आगे रहता है, खेलों में इतना फिसड्डी प्रदर्शन का कारण क्या है? तो आप 2-3 कारण सोच के रखेंगे। साथ ही साथ इसका रेमेडी क्या हो सकता है? अगर आप प्रशासन में जाते हैं तो इसके लिए क्या कदम उठाएंगे कि बिहार खेलों में अच्छा प्रदर्शन कर सके? ग्रेट ब्रिटेन और स्कॉटलैंड में क्या अंतर है? इंटरव्यू का समय इन्होंने 13 मिनट बताया है। देखो, एक्चुअल समय क्योंकि कोई वहाँ घड़ी लेके देखते नहीं रहता है, लमसम जो भी समय छात्र साझा कर रहे हैं वो लमसम समय है। औसत मान के चलिए कि आपको 10 मिनट इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं, इनका वैकल्पिक विषय था LSW और इनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था अकाउंट्स। इनका माध्यम था इंग्लिश। इनसे हॉबी से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका कोई टेक्निकल सब्जेक्ट स्नातक में रहा है तो उससे सवाल पूछने की संभावना पूरी बन रही है, क्योंकि इनसे अकाउंट से सवाल पूछे गए। एक स्टूडेंट का मैथमेटिक्स था तो उनसे मैथमेटिक्स से संबंधित भी सवाल पूछे गए थे। यानी आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, कम से कम उसके बेसिक्स तो जरूर एक बार देख के जाएंगे। साथ ही साथ जॉब प्रोफाइल से भी ठीक ठाक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। खासकर अगर आपने पुलिस सेवा दे रखा है तो कुछ जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो पूछा जा सकता है, या पुलिस से संबंधित सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे FIR, सामान्य FIR और जीरो FIR में क्या अंतर है, पुलिस के जुरिडिक्शन पूछे जा सकते हैं, हायरार्की पूछी जा सकती है, उसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट पूछे जा सकते हैं। 3 प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। साथ ही साथ अगर कोई आपने अलग से डाल रखा है पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे मान लो कि आपने सब रजिस्ट्रार को अगर नंबर 1 पे डाल रखा है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने बाकी पदों को छोड़कर, प्रशासनिक सेवा को छोड़कर, पुलिस सेवा को छोड़कर आपने सब रजिस्ट्रार को क्यों डाला? तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आप पहले से ही तैयार रहें। साथ ही साथ अगर आपका गैप एक सीमा से ज़्यादा है, मतलब कि 2 साल या उससे अधिक है, तो आप उसका भी कंक्रीट आंसर के लिए तैयार रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान देंगे कि आपका प्रश्न जो उत्तर हो वो व्यवहारिक हो, बहुत ज़्यादा आदर्श उत्तर ना हो। साथ ही साथ एक चीज़ हमेशा इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखेंगे कि आप सत्य बोलें, क्योंकि अगर आप ट्रू स्टेटमेंट देंगे तो आपको फंसने की संभावना कम रहेगी। नो बोलने की भी हैबिट डाल दें। जो भी प्रश्न आपको अगर फैक्चुअल हो और नहीं आता हो तो सीधा उसको नो बोलें, क्योंकि साइंस से बहुत सारे फैक्चुअल प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे फैक्चुअल प्रश्न के उत्तर आपके पास हो। हम अगली वीडियो में आज की जितनी इंटरव्यू होगी उसका जो नट एंड सेल में जो चीज़ें होंगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे। साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी ऑप्शनल के अगर कुछ कैंडिडेट मिलेंगे तो उनके अनुभव भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो अगर आप इस तरह के वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।